नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीप जी के गुरुजी पर। दोस्त, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेट एग्ज़ाम 2023 से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो आपका जेट एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ था उसमें आपने सभी स्टूडेंट ने काउंसलिंग करवा दिया है। तो आपकी जो फर्स्ट लिस्ट है वो कितनी तारीख को आएगी, कब आपको कॉलेज में जाना है, कब आपको रिपोर्टिंग करवानी है, कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, और यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं है तो आप क्या करें, ये कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो हम पहले बात करेंगे कि आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय जो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन से चाहिए। तो जो हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले 10th और 12th की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। फिर इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, जो OBC, MBC, EWS के मामले में जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। तो OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप अपना OBC का कास्ट सर्टिफिकेट चेक कर लें, यदि वो 1 साल से पुराना है तो आप उसको अभी नया बनवा सकते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम है। और आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, जो आपको स्कूल से TC के साथ मिल जाएगा। और आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जो भी आपको कॉलेज में स्कूल में जो आपने TC ली होगी उसके साथ आपको ये मिल जाएगा। और आपको यदि आप विकलांग है शारीरिक रूप से, प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो राज्य और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूपों के द्वारा जारी प्रमाण पत्र 40% या उससे अधिक होना चाहिए। उसके बाद आपको गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। गैप सर्टिफिकेट उन विद्यार्थियों को बनाना है जिन्होंने 12th करने के बाद 1 साल किसी भी कोचिंग या अपने घर पर तैयारी की है, उनको गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। जैसे आपने 12th करने के बाद यदि जेट का एग्ज़ाम दिया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आपने 1 साल कहीं कोचिंग की है तो आपको 1 साल के लिए गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और ये गैप सर्टिफिकेट आपको अपनी तहसील से बनवाना होगा। तो आप अपना गैप सर्टिफिकेट अभी बनवा लें तहसील जाकर। और आपको मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, ये भी आपके पास नहीं है तो आप बनवा लो। उसके बाद आपको आधार कार्ड या अभ्यर्थी की फ़ोटो वाला कोई अन्य पहचान पत्र भी आपके पास चल जाएगा। यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपनी वोटर ID, कुछ भी अपना ATM कार्ड, पैन कार्ड, आप कुछ भी लेके जा सकते हैं। और अंडरटेकिंग या रैगिंग का जो आपको ये महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तो ये आपको कॉलेज से मिल जाएगा। और 4 आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी। और सीट आवंटन पत्र जो आपको कॉलेज मिला है उसको आपको जो प्रिंट है वो साइट से जाकर डाउनलोड कर लेना है। आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है उसका प्रिंट भी आपको चाहिएगा। और आवेदन पत्र जो आपने जेट का फॉर्म भरा था आपको उसका भी प्रिंट चाहिएगा। तो ये प्रिंट आपको कहाँ मिलेंगे, ये प्रिंट आपको अपनी जो AU जोधपुर की ऑफिशियल साइट है jetauj.com, वहाँ पर आपको ये सभी प्रिंट मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जो अपना प्रवेश पत्र भी, एडमिट कार्ड आपका जो भी आपको चाहिएगा, और आपका जो स्कोर कार्ड है, जो आपका जेट का रिजल्ट आया था आपको उसका भी प्रिंट डाउनलोड कर लेना है, उसको भी आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। नेक्स्ट आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है उसका आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। और आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, जहाँ से आपने 12th पास की है वो आपको स्कूल से मिल जाएगा। और ये स्व घोषणा प्रमाण पत्र जेट 2023 पोर्टल पर उपलब्ध है। ये आपको स्व घोषणा प्रमाण पत्र ये आपकी जेट की ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले लेना है। और OTP सत्यापन प्रक्रिया के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर फ़ोन अवश्य लें। जैसे आपने फॉर्म भरा था उस टाइम जो आपने मोबाइल नंबर दर्ज करवाए थे वो मोबाइल आपको साथ लेके जाना है। और यदि आपको किसी भी जो भी आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बना या कहीं खो गया है या कुछ भी हो गया है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से कॉलेज में रिपोर्टिंग करने के लिए जाएं, वहाँ पर आपको आपके सिग्नेचर करवाए जाएंगे। और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनका आपको नाम लिख के और नीचे सिग्नेचर करके आपको दे देना है। जैसे ही आप उस कॉलेज में जाओगे तो आपको उस टाइम पर वो डॉक्यूमेंट्स बनवाने लाएँ, इसके लिए आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा। और आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो आप कॉलेज में जैसे ही आप रिपोर्टिंग के टाइम जाओगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म देंगे, उसमें आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके नाम लिख देना है और नीचे अपनी सिग्नेचर कर देना है। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे जो आपकी फ़र्स्ट लिस्ट है वो कितनी तारीख को आएगी। तो दोस्तों जो आपकी फ़र्स्ट लिस्ट है वो 15 सितंबर को आएगी। तो आपको 15 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो आप उस कॉलेज को 18 सितंबर तक आपको कॉलेज को एक्सेप्ट करना है और जो कॉलेज की फ़ीस है वो आपको बता दिया जाएगा कितनी फ़ीस है, वो आपको ऑनलाइन डिपॉजिट करनी है। और जो आपकी दूसरी लिस्ट है वो 23 सितंबर को आएगी और उसको 26 सितंबर पर आपको कॉलेज को एक्सेप्ट करना है। और जो आपकी तीसरी लिस्ट है वो 30 सितंबर को आएगी और आपको 3 अक्टूबर तक उस कॉलेज को एक्सेप्ट कर लेना है। और जो आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी वो 5 और 6 अक्टूबर को होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको कॉलेज में कितनी तारीख को जाना है, 5 और 6 तारीख को। और यदि इन तीनों लिस्ट में जिन भी विद्यार्थियों का यदि नाम नहीं आया, यदि उनको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो उनको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि कॉलेज में सीटें खाली रहेंगी तो आपको उस टाइम आपकी ऑनलाइन स्पॉट काउंसलिंग होगी, हम उसमें आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो जिनको कॉलेज यदि जिनको मिला है उनके लिए तो अच्छी बात है, और जिनको यदि कॉलेज नहीं भी मिला है तो वो परेशान ना हो। उनको बाद में यदि कॉलेज में बहुत सीट खाली रहती है, मैंने भी कॉलेज कर रखा है तो मुझे पता है हर कॉलेज में सीट खाली रहती है, मेरी कॉलेज में भी सीट खाली थी। तो इसके बाद इन तीनों लिस्ट के बाद जो 5 और 6 अक्टूबर को कॉलेज में रिपोर्टिंग हो जाएगी, उसके बाद जो स्टूडेंट कॉलेज में नहीं जा पाए हैं या किसी कारणवश वो कॉलेज छोड़ रहे हैं तो उनकी जगह आपको ले लिया जाएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो हमने जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे आपको, उन डॉक्यूमेंट्स की आपको 3 प्रिंट ले लेने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स की 3 फ़ोटोकॉपी आपको आवश्यकता होगी। तो आप अपने घर से वो फ़ोटोकॉपी साथ लेकर जाएं, वहाँ आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी तो आप वहाँ इधर उधर घूमते रहोगे। तो इससे अच्छा है आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स घर से लेके जाएं और सभी डॉक्यूमेंट्स एक डॉक्यूमेंट्स की आपके पास 3 फ़ोटोकॉपी होना अनिवार्य है। धन्यवाद।